नमस्कार दोस्तों। पौष मास का तीसरा दिन है, तो आइए आज इस दिन में हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही रोचक कहानी। आज की इस कथा में हम जानेंगे पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार के बारे में। राजा पौंड्रक की कथा अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि पृथ्वी पर सदैव ही ऐसे अनेक दुष्ट तथा मूढ़ रहे हैं जिन्होंने स्वयं को श्री भगवान समझा। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी ऐसा एक मूर्ख व्यक्ति था। उसका नाम पौंड्रक था और वह स्वयं को श्री भगवान घोषित करना चाहता था। जब भगवान श्री बलराम वृंदावन गए हुए थे, तब करुष प्रदेश के राजा इस पौंड्रव ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। यह राजा अत्यंत घमंडी तथा मूर्ख था। भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान माना जाता है, किंतु राजा पौंड्रक ने दूत के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष चुनौती दी। दूत ने कहा कि श्री कृष्ण नहीं, अपितु पौंड्रक ही वासुदेव है। वर्तमान समय में भी ऐसे दुष्टों के अनेक मूर्ख अनुयायी हैं। उसी भांति उस समय भी अनेक मूर्ख व्यक्तियों ने पौंड्रक को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। पौंड्रक अपनी वस्तु स्थिति का अनुमान न लगा सका, अतएव उसने मिथ्या ही स्वयं को भगवान श्री वासुदेव समझ लिया। इस प्रकार दूत ने श्री कृष्ण के समक्ष घोषणा की कि आपकी अहेतु की दया के कारण भगवान पौंड्रक समस्त दुखी मानवों के उद्धार के लिए ही धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। अनेक मूर्खों से घिरे हुए इस दुष्ट पौंड्रक ने वास्तव में निर्णय कर लिया था कि वही भगवान श्री वासुदेव है। इस प्रकार का निर्णय निश्चित रूप से बचपना है। जब बालक खेल करते हैं, तब कभी कभी वे अपने मध्य किसी बालक को राजा बना देते हैं, और इस प्रकार राजा बनने के लिए चुना गया बालक सोचता है कि वह राजा ही है। उसी भांति अपने अज्ञान के कारण अनेक मूर्ख व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख को राजा के रूप में चुन लेते हैं, और तब वह दुष्ट स्वयं को राजा मान लेता है। जैसा कि बचकाने खेल तथा लोगों के मतदान के द्वारा ही श्री कृष्ण की सृष्टि की जा सकती है। इस कुप्रभाव के अंतर्गत स्वयं को परम भगवान मानते हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पद को चुनौती देने के लिए अपना दूत द्वारिका भेजा। द्वारिका में श्री कृष्ण की राज्य सभा में पहुंचकर दूत ने अपने स्वामी पौंड्रक का संदेश दिया। संदेश में निम्नांकित कथन थे, जो कि इस प्रकार हैं। मैं एकमात्र सर्वशक्तिमान भगवान श्री वासुदेव हूँ। मेरी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता। अपनी अहेतु की दया के कारण दुखी बद्ध आत्माओं के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने वासुदेव का पद अनाधारिक रूप से ही ग्रहण कर लिया है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। वो यदुवंश की संतान जिन्हें तुमने झूठ मूठ ही धारण कर लिया है, कृपया तुम वासुदेव के उन चिन्हों को त्याग दो। इस पद का त्याग करने के पश्चात तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि अपनी दृष्टावश तुम मेरे वचनों की चिंता नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें एक निर्णायक युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। जब राजा उग्रसेन सहित राज्यसभा के समस्त सदस्यों ने पौंड्रक द्वारा प्रेषित इस संदेश को सुना, तब वे काफी समय तक उच्च स्वर से हंसते रहे। सभा के समस्त सदस्यों के उच्च स्वर में हंसने का आनंद लेने के पश्चात श्री कृष्ण ने दूत को इस प्रकार से उत्तर दिया। हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के समीप मेरा संदेश लेकर जाओ। वह एक मूर्ख तथा दुष्ट व्यक्ति है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे दुष्ट कहता हूँ और उसके उपदेशों का अनुसरण करना अस्वीकार करता हूँ। मैं वासुदेव के चिन्हों और विशेष रूप से अपने चक्र का कभी त्याग नहीं करूँगा। मैं न केवल राजा पौंड्रक अपितु उसके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूँगा। मैं इस पौंड्रक तथा उसके सहयोगियों का सर्वनाश कर दूँगा, क्योंकि वे मात्र ठगों तथा ठगे जाने वाले समाज के अंग हैं। मूर्ख राजा, जब वह कार्यवाही की जाएगी, तब तुम्हें अपमान से अपना मुख छुपाना पड़ेगा। जब मेरा चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तब उसे गिद्ध, बाज, चील आदि मांसभक्षी पक्षी घेर लेंगे। उस समय अपनी मांग के अनुसार
मेरा शरण स्थल बनने के स्थान पर तुम स्वयं नीच जाति के पक्षियों की दया के भागी होगे। उस समय तुम्हारे शरीर को कुत्तों के समक्ष डाल दिया जाएगा, जो इसे अत्यंत आनंदपूर्वक खाएंगे। दूत ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश अपने स्वामी पौंड्रुक को दिया, जिसने धैर्यपूर्वक इन अपशब्दों का श्रवण किया। अधिक प्रतीक्षा न करके इस दुष्ट पौंड्रुक को दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर तत्काल रवाना हो गए। उस समय करुष का राजा अपने मित्र काशीराज के साथ निवास कर रहा था। अतएव श्री कृष्ण ने समस्त काशी नगरी को घेर लिया। राजा पौंड्रुक एक महान योद्धा था और जैसे ही उसने श्री कृष्ण के आक्रमण के विषय में सुना, वह 2 अक्षौहिणी सैन्य के साथ नगर से बाहर आया। काशीराज, जो राजा पौंड्रुक का मित्र था, 3 अक्षौहिणी सेना के साथ बाहर आया। जब भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए वो दोनों श्री भगवान के सामने आए, तब श्री कृष्ण ने प्रथम बार पौंड्रुक को प्रत्यक्ष देखा। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रुक ने स्वयं को शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्हों से विभूषित कर रखा था। वह शारंग धनुष लिए था और उसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसके कंठ में एक नकली कौस्तुभ मणि शोभायमान थी और भगवान श्री वासुदेव का पूर्ण रूप से अनुकरण करते हुए उसने एक पुष्पमाला धारण की हुई थी। उसने रेशमी पीतांबर पहना था और श्री कृष्ण का पूर्णतः अनुकरण करने से उसके रथ के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह था। वह अपने सिर पर एक अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किए था और तेगा मछली के समान उसके कुंडल जगमगा रहे थे। किंतु समस्त वस्तुओं पर ध्यान देने पर उसके वस्त्र तथा अलंकार स्पष्ट रूप से अनुकरण मात्र दिखाई देते थे। कोई भी समझ सकता था कि वह झूठा वेश धारण किए मंच पर वासुदेव का अभिनय करने वाला किसी अभिनेता की भांति ही था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक को अपनी मुद्रा एवं वेशभूषा का अनुकरण करते देखा, तो वे अपनी हंसी न रोक सके और इस प्रकार वे अत्यंत संतोषपूर्वक हंसने लगे। राजा पौंड्रुक के पक्ष के सैनिक भगवान श्री कृष्ण पर अपने शस्त्रों की वर्षा करने लगे। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, गदा, लाठियाँ, भाले, कटार, तलवार एवं बाण सहित समस्त अस्त्र लहर की भांति भागते हुए आते थे और भगवान श्री कृष्ण उन सबको काट देते थे। उन्होंने न केवल शस्त्रादि को अपितु पौंड्रुक के सहायकों तथा सैनिकों को भी उसी भांति छिन्न भिन्न कर दिया, जिस प्रकार प्रलय के समय विनाश की अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्रों के प्रहार से विपक्ष के हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पैदल सैनिकों को इधर उधर बिखरा दिया। रणभूमि में चारों ओर पशुओं के शरीर और रथ बिखर गए। युद्धभूमि में घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे तथा ऊंट गिर पड़े। यद्यपि विनष्ट रणक्षेत्र प्रलय के समान शिवजी के तांडव नृत्य के स्थान की भांति दिखाई दे रहा था, तथापि श्री कृष्ण के पक्ष के योद्धा यह देखकर अत्यंत प्रोत्साहित हुए और वे और भी शक्तिपूर्वक युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक से कहा, पौंड्रुक, तुमने भगवान श्री विष्णु के चिन्हों और विशेष रूप से चक्र को त्यागने की विनती की थी। अब मैं भी इसे तुमको दूंगा। सावधान, मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित करते हो, अतएव तुमसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी दुष्ट जो स्वयं को श्री भगवान कहकर विज्ञापित करता है, मानव समाज का सबसे बड़ा मूर्ख है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पौंड्रुक, अब मैं तुमको इस मिथ्या प्रतिनिधित्व का त्याग करने को बाध्य कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण में आऊं। अब तुम्हारे लिए यही अवसर है। अब हम युद्ध करेंगे और यदि मैं परास्त हो गया और तुम विजयी हो गए, तब निश्चय ही मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। इस प्रकार कठोरतापूर्वक पौंड्रुक की निंदा करने के पश्चात उन्होंने एक बाण मारकर
उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र के आघात से पर्वतों के शिखर काट देता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने अपने चक्र की सहायता से पौंड्रुक का शीश उसके शरीर से अलग कर दिया। उन्होंने अपने बाणों से काशीराज का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज के सिर को विशेष रूप से काशी नगरी में ही फेंकने का प्रबंध किया, जिससे उसके रिश्तेदारों तथा परिवार उसके सिर को देख सकें। श्री कृष्ण ने उस सिर को उसी भांति काशी नगरी में फेंक दिया जैसे झंझावत एक कमल पत्र को इधर उधर उड़ा ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में पौंड्रुक तथा उनके मित्र काशीराज का उद्धार किया और उसके पश्चात वे अपनी राजधानी द्वारिका लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण नगरी वापस लौटे तब वे स्वर्गलोक के समस्त सिद्ध उनका यशगान कर रहे थे। जहाँ तक पौंड्रुक का संबंध था, वह मिथ्या ही भगवान श्री वासुदेव की भांति वेश धारण करके किसी न किसी भांति सदैव उनका चिंतन करता रहता था। अतएव पौंड्रुक को 5 प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति का लाभ हुआ। उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला, जहाँ चारों हाथों में चारों चिन्हों को धारण किए हुए श्री विष्णु के समान शारीरिक आकृति वाले भक्त निवास करते हैं। वास्तव में पौंड्रुक का ध्यान श्री विष्णु रूप पर केंद्रित था, किंतु वह स्वयं को ही भगवान श्री विष्णु समझता था, जो वस्तुतः अपराध था। किंतु तो भी श्री कृष्ण ने उसका वध किया, अतएव उसका यह अपराध भी कम हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। उसे श्री भगवान के समान रूप प्राप्त हुआ। जब काशीराज का शीश नगर के द्वार के अंदर गिरा तो लोग वहां एकत्र हो गए और उस अद्भुत वस्तु को देखकर चकित हो गए। जब उन्होंने देखा कि उस पर कुंडल भी थे, तब वे समझ गए कि वह वस्तु किसी का सिर था। वे अनुमान लगाने लगे कि वह सिर किसका हो सकता था। कुछ लोगों ने सोचा कि वह श्री कृष्ण का सिर था, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण का सिर नगर में इसलिए फेंका गया होगा जिससे कि लोग शत्रु के वध पर प्रसन्न हो सकें। किंतु अंत में यह ज्ञात हुआ कि वह सिर श्री कृष्ण का नहीं अपितु स्वयं काशीराज का ही था। जब इस तथ्य की पुष्टि हो गई तब काशीराज की रानियां तत्काल वहां आ गई और अपने पति के मृत्यु पर शोक करने लगी। वे क्रदन करने लगी, हे स्वामी, आपकी मृत्यु से हम शव की भांति हो गई हैं। काशीराज का एक पुत्र था जिसका नाम सुदक्षिण था। शास्त्रोक्त मृतक संस्कारों का पालन करने के उपरांत उसने प्रण किया कि चूंकि श्री कृष्ण उसके पिता के शत्रु हैं, अतएव वह श्री कृष्ण का वध करेगा और इस प्रकार पितृ ऋण से मुक्त होगा। अतएव उसकी सहायता करने के लिए उपयुक्त एक विद्वान पुरोहित के साथ वह महादेव शिवजी की उपासना करने लगा। काशी राज्य के स्वामी विश्वनाथ भगवान शिव हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी काशी वाराणसी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री अभी भी मंदिर में एकत्र होते हैं। सुदक्षिण की उपासना से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा वे अपने भक्त को वरदान देना चाहते थे। सुदक्षिण का उद्देश्य श्री कृष्ण का वध करना था, अतएव उसने एक विशेष शक्ति हेतु प्रार्थना की जिससे कि वह उनका वध कर सके। शिव जी ने उसे ब्राह्मणों की सहायता से अपने शत्रु को मारने के लिए किए जाने वाले एक विशेष शास्त्रोक्त संस्कार करने का परामर्श दिया। कुछ तंत्रों में भी इस संस्कार का उल्लेख है। शिव जी ने सुदक्षिण को सूचना दी कि यदि उचित रूप से इस संस्कार का संपादन किया जाए तब दक्षिणाग्नि नामक दुष्ट आत्मा प्रकट होगी और उसे जो आदेश दिया जाएगा वह पूरा करेगी, किंतु योग्य ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी के वध के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी दशा में उसके साथ शिव जी के प्रेतगण भी रहेंगे और शत्रु पक्ष का वध करने की सुदक्षिण की इच्छा की पूर्ति होगी। जब शिव जी ने इस प्रकार सुदक्षिण को प्रोत्साहित किया तब उसे विश्वास हो गया कि वह श्री कृष्ण का वध करने में समर्थ होगा। तपस्या का दृढ़ व्रत लेकर वह पुरोहितों की सहायता से मंत्रों का जाप करने लगा। इसके पश्चात अग्नि में से एक विशाल दैत्य आकृति बाहर आई। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें
तप्त तांबे के रंग की थी। यह आकृति अत्यंत विशाल व भयंकर थी। जब वह दैत्य अग्नि से निकला तब उसके नयन कटोरों में से अग्नि की चिंगारियों की तरह निकल रहे थे। अपने भ्रू चालन के कारण वह आग्नेय दैत्य और भी अधिक भयंकर प्रतीत होता था। उसने अपने तीक्ष्ण दांतों का प्रदर्शन किया और अपनी लंबी जीवा बाहर निकालकर उसने अपने होठों के दोनों किनारों को चाटा। वह नग्न था और उसके पास अग्नि की भांति प्रज्वलित एक त्रिशूल था। यज्ञ की अग्नि में से प्रकट होने के पश्चात वह अपने हाथ में त्रिशूल को घुमाते हुए खड़ा हो गया। सुदीक्षण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर अपने सैकड़ों प्रेत साथियों सहित वह दैत्य राजधानी द्वारिका की ओर बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि समस्त अंतरिक्ष को जलाकर भस्म कर देगा। उसके पद प्रहार से समस्त धराकर प्रकंपित हो उठा। जब उसने द्वारिका नगरी में प्रवेश किया तो समस्त निवासी उसी भांति भयभीत हो गए जैसे दावाग्नि के समय पशु भयभीत हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण राज्य सभा भवन में चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। समस्त द्वारका वासियों ने उनके समीप आकर उन्हें संबोधित किया। हे त्रिभुवन स्वामी, एक विशाल आग्नेय दैत्य समस्त द्वारिका नगरी को जलाने को तत्पर है, कृपया हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार समस्त द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि उस आग्नेय दैत्यों से वे उनकी रक्षा करें। अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस विशाल आग्नेय दैत्य की उपस्थिति से द्वारिका की समस्त जनता अत्यधिक व्यग्र थी। वे तत्काल मुस्कुराने लगे और उन्होंने समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त प्रकार से रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वे सबके हृदय में और सृष्टि के रूप में भी बाहर हैं। वे समझ सकते थे कि आग्नेय दैत्य शिवजी का सृजन था और उनका नाश करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्य की प्रभा के साथ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसका तापमान इतना प्रखर था जैसे कि प्रलय के समय निमित्त अग्नि का होता है। सुदर्शन चक्र अपनी कांति से शिवजी द्वारा निर्मित उस आग्नेय दैत्य को शीतल करने लगा। इस भांति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस आग्नेय दैत्य को रोक दिया और द्वारिका नगरी के विनाश के अपने प्रयास में विफल होकर वह वापस लौट गया। द्वारिका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसकी वापसी के परिणाम स्वरूप मंत्रों के आदेश में सहायक सभी पुरोहित अपने स्वामी सुदीक्षण सहित उस आग्नेय दैत्य की जाज्वल्यमान कांति से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता है तब वह अपने मूल निर्माता का ही वध कर देता है, क्योंकि किसी न किसी का वध करना उसके लिए आवश्यक होता है। सुदीक्षण ने मंत्र का आवाहन किया था और पुरोहितों ने उसकी सहायता की थी, अतः वे सभी जलकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। ईश्वर का वध करने के लिए असुर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसी अस्त्र से स्वयं असुरों का ही वध कर दिया जाता है। इस आग्नेय दैत्य के ठीक पीछे उसका अनुसरण करते हुए सुदर्शन चक्र ने भी वाराणसी में प्रवेश किया। दीर्घकाल से वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण तथा महान बनी हुई थी। आज भी वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण व प्रसिद्ध है और यह भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। उस समय वाराणसी में अनेक विशाल महल, सभागृह, बाजार और गोपुर थे। महलों तथा गोपुरों के समीप अनेक भव्य स्मारक थे। प्रत्येक चौराहों पर उपदेश मंच थे। एक कोषगृह था। अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे। वहाँ पर अन्नागार तथा अन्न वितरण हेतु स्थान भी थे। दीर्घकाल से वाराणसी नगरी इन समस्त भौतिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रही थी, किंतु काशीराज तथा उसके पुत्र के श्री कृष्ण विरोधी होने के कारण विष्णु चक्र सुदर्शन ने इन समस्त प्रमुख स्थानों को जलाकर समस्त नगर का विनाश कर दिया। यह साहसिक कार्य आधुनिक बम विस्फोट से भी अधिक विनाशकारी था।
इस प्रकार अपना कर्तव्य समाप्त करके सुदर्शन चक्र अपने स्वामी श्री कृष्ण के समीप द्वारका लौट आया। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा वाराणसी नगरी का विनाश की यह कथा दिव्य एवं शुभ है। जो कोई इस कथा को कहता है अथवा जो कोई श्रद्धा से ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पौंड्रुक तथा काशीराज का उद्धार नामक भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।